हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो कौन सी क्लास? तो सीजी डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए। ठीक, जैसे कि मैंने बोला है, आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे। आशा करता हूँ कम से कम मिनिमम मेरे को 50 कैंडिडेट चाहिए जिनको मैं पढ़ा पाऊँ। अगर मेरे व्यूज़ 50 आ रहा है, 50 प्लस 100 प्लस आ रहा है, तभी मैं जो है क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर उससे कम व्यूज़ आता है, मतलब कम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो मैं डीमोटिवेट कहीं ना कहीं हो जाऊँगा। तो आप लोग बस ये आप लोग से निवेदन है दोस्तों, जितने भी आप लोग परीक्षार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या करिएगा, बस आप लोग जो है कमेंट में नीचे बस इतना कर दीजिए कि सर हम लोग जो है देख रहे हैं, हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, और अपना नाम और पता कमेंट जरूर कर दीजिए, है ना। जिससे मेरे को क्या होगा, मेरे को एक्चुअल पता चल जाएगा कि मेरे जो एक्चुअल जो छात्र हैं, जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको मैं पता कर पाऊंगा जिससे, है ना। कमेंट आप लोग करोगे तो बस आप लोग से यही आशा करूंगा मैं, यही। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो, मेरे से हेल्प ले रहे हो, है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर गाइड करूंगा ही दोस्तों। क्यों पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और मेरा कम से कम उन लोगों को पहुंचा देना जिसको इसकी ज़रूरत है। आप लोग से एक निवेदन करता हूं, लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमेंट करना अपना नाम, और आप लोग यस कर देना कि सर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, यस करके, ठीक है। बस इतना मैं आप लोग से होप करता हूं और कुछ नहीं करता। और चलिए हम जो है आज बाल अवस्था यहाँ से देखेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, सी टेट, सी जी टेट, डीएलएड, बीएड सभी में, है ना, शिक्षक भर्ती जितना भी सीटीपी मैं जो कवर करा रहा हूँ, वो आपका डीएलएड बीएड में ही नहीं, इंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, पूरा शिक्षक भर्ती तक काम आने वाला है, क्योंकि हम भी यही सारा चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक, तो बस बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पहले इमेज भी साइड में दिखेगा, ठीक, पीडीएफ मैं ही बनाया हूँ। तो इधर आप लोग को इमेज भी दिखेगा, और इमेज के माध्यम से आपको बच्चों की जो अवस्था उसका पता चलेगा। हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, और इसको आप लोग पढ़ लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका सीडीपी यहाँ से बनेगा। ठीक, धीरे धीरे देखना है आप लोग को और अच्छे समझते जाना है। ठीक, समझ नहीं आएगा नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कन्फ्यूजन को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा। तो चलिए हम बाल विकास की अवस्था पढ़ते हैं। बाल विकास की अवस्था पढ़ने से पहले हम लोग को बाल विकास क्या है उसको भी थोड़ा बहुत जानेंगे, अवस्था क्या है वो जानेंगे। तो पहले ये देखते हैं। देखिए, बाल विकास की अवस्था मतलब बच्चों की जो अवस्था के बारे में बताया जा रहा है ना। बच्चों की अवस्था छोटे से लेकर जो बढ़ने की जो स्थिति होती है ना, छोटे से बढ़ते बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ता है ना, हाइट बढ़ता है, ये सारा जो है उनके अवस्था के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। क्या अवस्था? यही हमारा अवस्था है। बच्चों की बढ़ने की अवस्था ही हमारा जो है बाल विकास की अवस्था है। बच्चों की विकास, बाल विकास, बच्चों की विकास, आप लोग सिंपल तरीके से समझो ना, कोई बड़ा क्या तोप नहीं है ये सब, है ना। एकदम इजी वे में पढ़ो, आराम से पढ़ो, अपने तरीके से पढ़ो। ठीक, तो चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं बाल विकास की जो अवस्था है ना, वो कौन से है, किस किस अवस्था में क्या होते हैं, स्टेज इसके क्या क्या रहते हैं। इसके एक स्टेजेस हैं, जैसे कि सारे स्टेज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो उस स्टेज में हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। क्या दोस्तों? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की अवस्था को देखेंगे तो यहाँ आप लोग को सबसे पहला देखने को मिलेगा जो है शैशवावस्था। कौन से दोस्तों? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, वो शैशवावस्था में होते हैं। कौन दोस्तों? जन्म से लेकर जो 5-6 साल के बच्चे रहते हैं उनको कहा जाता है शैशवावस्था। ठीक, पूरा अवस्था को हम लोग देखेंगे, आप लोग बने रहना। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम लिंक में अपना डालूंगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना चैनल का लिंक, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक,
शैशवावस्था पहला अवस्था होता है हमारा, जो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग शैशवावस्था। इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके देख रहे हैं। दूसरा होता है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दोस्तों अब यहाँ से ऊपर में देखिए, जन्म से 5-6 तक हुआ ना, तो यहीं तो मतलब 5 या 6 हुआ, तो यहीं से 6 वर्ष से 11 से 12 वर्ष तक हमारा बाल्यावस्था होता है। ठीक, बाल्यावस्था। और लास्ट में देखेंगे हमारा क्या होता है, तो किशोरावस्था। ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक हमारा जो है किशोरावस्था रहता है। तो ये हमारा बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑफिशियली बोलता हूँ, वैसे तो हम लोग जो है इसको 3 अवस्था में बांट सकते हैं, लेकिन अगर हम और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे, जैसे टेट का शिक्षा का तैयारी करोगे, तो ये जो बाल्यावस्था है, ये पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था भी 2 भागों में ये भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग जो है 4 से 5 अवस्था पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल पढ़ो 3 अवस्था, जो सभी लोग इसको समझ पाओगे। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे और रिलेट करेंगे। ठीक, शारीरिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में। ठीक, ये तो देख ही रहे हो आप लोग, इमेज इसीलिए बनाया। अब देखिए हम लोग जो है शैशवावस्था को समझते हैं। तो शैशवावस्था, यहाँ देखिए शैशवावस्था को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। तो कौन सी अवस्था दोस्तों, ये प्रथम अवस्था होती है हमारा बाल विकास का। ठीक, यहाँ आप लोग इसको जो है पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो, बाकी तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, है ना। यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इन्फेनी शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। क्या, बोलने के अयोग्य। ठीक, आप लोग को ये ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना जानो कि ये जो है पहला अवस्था है हमारा। यहाँ देखिए बच्चा दिख रहा होगा, ये हमारा छोटा है ना, यहाँ से जो है 5 से 6 साल, मतलब पहली क्लास तक के जो बच्चे होते हैं ना, जन्म से लेकर फर्स्ट क्लास तक के बच्चे, उनको हम जो है शैशवावस्था के अंदर लाएंगे, बोल सकते हैं। आशा करूँगा मैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि इमेज भी लाया हूँ, इमेज भी है। तो अब देखेंगे हम लोग जो है शैशवावस्था के विकासात्मक विशेषताएं। तो शैशवावस्था में हम लोग बच्चे लोग क्या क्या करते हैं उसको हम रिलेट करते हैं। तो सबसे मैं ये कर देता हूँ, पहले इसको आप थोड़ा सा काट देता हूँ। ठीक, और आप लोग को मैं यहाँ से सीधा समझाने की कोशिश करूँगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। जन्म हुआ है ना, बेबी हुआ, हमारा जन्म यहाँ से, और हमारा 5 वर्ष का बच्चा हो गया। अब आप लोग क्या करिएगा इसको समझने के लिए, अपने आसपास में जितने बच्चे हैं, अपने घर में होंगे, अपने मोहल्ले में होंगे, या अपने खुद के होंगे, है ना, आप लोग क्या करिएगा, उन बच्चों को देखिएगा जो जन्म से लेकर 5 से 6 साल के बच्चे रहते हैं। वो लोग क्या क्या करते हैं, घर में क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे नाचते हैं, गाते हैं, सारा चीज़ आप लोग उसको इमेजिन करो। ठीक है, अपने घर के बच्चों को, 0 से 5-6 साल के बच्चों को सोचो। आप लोग देखे होंगे, आप खुद भी रहे होंगे, तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस करें। ठीक, शैशवावस्था में अगर आप इसको इमेजिन कर लिए तो ये सारा चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक ना, देखो मैं इतना बता दिया, इतना। अब देखो मैंने जो बोला उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया गया होगा, तो हम लोग जो है अब देखते हैं। ठीक, आशा करूँगा मैं जो बोला वो आप लोग को समझ आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो मानसिक विकास में तीव्रता होती है। सबसे ज़्यादा मानसिक विकास में तीव्रता कब होती है, तो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक। ठीक, इस टॉपिक को आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक, दूसरा शारीरिक विकास में तीव्रता। शरीर भी 0 से 5 से 6 साल के बच्चे तक जल्दी बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद देखना धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता। कोई छोटे बच्चों को देखिएगा, आप लोग जो है क्या करेंगे, वो लोग ना अगर कुछ आप खिलौना वगैरह लाओगे ना, तो खिलौना वगैरह को वो लोग ना खेलेंगे नहीं, सबसे पहले तो उसको तोड़ेंगे, है ना। इतने बच्चे जो है उसको तोड़ के देखेंगे, मतलब उनके सीखने की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, मतलब अनुकूलन करते हैं, नकल करते हैं, यही बच्चे तभी वो लोग सीखते हैं। पर निर्भरता, मतलब जो है, अब देखिए 0 से लेकर अगर 2 साल के बच्चे रहें, 2 से 3 साल, वो लोग
दूसरे पे आश्रित रहते हैं ना बच्चे। आप लोग खुद देखो, बच्चे जो है दूसरे पे आश्रित रहते हैं, खुद सारा काम नहीं कर पाते वो लोग, तो वो पर निर्भरता रहते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति, तो ये जो है जिज्ञासु भी रहते हैं। और स्वप्रेम की भावना, अब स्वप्रेम की भावना और काम प्रवृत्ति, इसको भी हम लोग समझ जाते हैं। तो स्वप्रेम क्या होता है दोस्तों? स्वप्रेम मतलब होता है, देखिए अगर हम, आप खुद देखिएगा अपने बच्चों को देखिएगा, जीरो से लेकर 5-6 साल के बच्चे को देखिएगा, ज़्यादातर 0 से 3-4 साल के बच्चों को देखिएगा, 5-6 साल के बच्चे को स्वप्रेम ज़्यादा रहता है। अगर हम कोई चीज़, कुछ खाने वगैरह का उनका लाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग ना देते नहीं है, उनको मांग के देखना है ना, बिना पहचान वाले को तो देंगे ही नहीं, वो खुद ही अपने में खोए रहेंगे और अपना चीज़ मानते हैं, अपना चीज़ों को दूसरों बच्चों को देते ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? हमारा स्वप्रेम की भावना। ऐसे बच्चों को इसीलिए ना खुद के ऊपर ही रहता है, ठीक है, उनके में समझ रहती नहीं है उतना, ठीक। तो आप लोग समझ गए स्वप्रेम और काम प्रवृत्ति। कोई भी चीज़ बोलोगे ना, करने के लिए आतुर हो जाएंगे, देखना। अब ऐसे नहीं कि अब 0 से 2-3 साल बच्चे को काम दोगे, भाई 4-5 साल के बच्चे को देखो आप लोग कुछ चीज़ों को, मतलब नया चीज़ वो लोग करना ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा अपना छत्तीसगढ़ में देख रहे हो, हमारे घर में बच्चे लोग क्या करते थे, जैसे ही दशहरा आता था, फिर वो लोग जो है रावण बनाने स्टार्ट कर देते थे। बच्चे लोग को देखना, रावण बनाने स्टार्ट कर देंगे ना अपने से, ठीक। तो ये जो है काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है उनका, ठीक। समझ गए? आशा करूँगा मैं अच्छे से समझा पाया। तो बाल जो अवस्था था उसमें हम लोग शैशवावस्था पहला स्टेज देख लिया। अब हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से टेट से क्वेश्चन तो आते ही है, बाल्यावस्था देखेंगे। तो यह जो अवस्था है, पहले स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। तो बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद जो है बाल्यावस्था का आरंभ होता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिया है, ठीक। तो ये जो है हमारा देखिए बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में देखिए, बाल्यावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वैसे तो और PDF है, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो ये पूर्व बाल्यावस्था भी रहता है दोस्तों, एक पूर्व बाल्यावस्था, और एक जो है मध्य बाल्यावस्था भी होता है, ठीक। तो इसको भी आप लोग जो है जान लिए रहो, बाकी तो अभी बाल्यावस्था को देख लो, ठीक। अब देखेंगे हमारा इसमें क्या क्या होता है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब देखिए मैं बोला 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को आपको फिर से सोचना है, कितने वर्ष? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे किस किस में आते हैं? तो 6 वर्ष मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे लोग क्या क्या करते हैं। फर्स्ट से पहली कक्षा से 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे क्या क्या करते हैं, आप लोग खुद इमेजिन करो, अपने घर के बच्चों लोग को इमेजिन करो, और अपना जो एक्सपीरियंस रहा, आप खुद भी बच्चे थे, आप क्या क्या करते थे उसको एक्सपीरियंस करो, फिर आप लोग को पूरा बाल्यावस्था समझ आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको समझते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बालक इसी अवस्था में अपनी प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा शुरू करता है। मैं बोला फर्स्ट क्लास, ठीक, समझ गए ये। दूसरा स्फूर्ति आयु, क्योंकि इस समय बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है। देखना, आप लोग देखना, इस एज के बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब रुकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे एकदम, है ना, हमेशा कूदते रहेंगे। तो इस एज के बच्चे ऐसे करते हैं। गंदी अवस्था, आप देखो गंदी अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद, देखो मैं बोला, में अधिक लगे होने के कारण यह प्रायः गंदा, लापरवाह रहता है। दोस्तों उधर अब फिर से हमारा बैकग्राउंड बजने लगा गांव में, है ना, गांव में गौसज्जी हो रहा है, उसके चलते जल्दी मैं करता हूं, नहीं तो फिर से ज़्यादा आप लोग का हल्ला होने स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग को जो है अच्छा लगेगा नहीं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ सही से। तो गंदी अवस्था हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद देखते हैं समूह अवस्था। जल्दी करते हैं समूह अवस्था, क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और अपना समूह बनाते हैं। देखिए इसी बाल्यावस्था में ही दोस्तों गैंग बैंग चलता है ना, बच्चों का गैंग, आप लोग देखिएगा स्कूल वगैरह में गैंग बना रहता है, अपने सारे के सारे गैंग रहते हैं। तो ये समूह अवस्था भी इसी में होता है। अब देखिए शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, इसको भी जल्दी देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो।
ठीक है, मेरे को जल्दी क्लास लेना है क्योंकि उधर बजने लग गया है ना। तो बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है, काम नहीं, ये कम है ना, कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस अवस्था की विशेषता दोस्तों ये है, हमारा शारीरिक विकास है वो भी स्थिर होने लगता है और हमारा मानसिक जो स्थिति है वो डेवलप होकर स्थिर होने लगता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं शांत होने लगता है, समझदार होने लगते हैं इस एज में। ठीक, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक संचय काल और एक परिपाक काल। तो 6 से 9 वर्ष के बच्चों को संचय काल में रख सकते हैं, 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल में रख सकते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, आत्मनिर्भरता की भावना होता है। देखिएगा आप लोग जो है 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, काम मानते हैं, है ना, मतलब कुछ भी बोलो तो वो लोग मानते ज़रूर हैं। ठीक, तो परिस्पर्धा की भावना, इसमें जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, चैलेंज करते हैं। इसी अवस्था में आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, यथार्थवादी होते हैं। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। इस अवस्था में बालक कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। मतलब कि ये बोल रहा हूँ, बच्चे जब और छोटे रहते हैं ना, 0 से 6 वर्ष तक के, तो वो लोग जो है ज़्यादा कल्पना करते हैं, खोए रहते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं 6 से 12 साल के, तो वो लोग जो है वास्तविकता को जानना स्टार्ट कर देते हैं और अपना कल्पना शक्ति की, हम कल्पना जो करते हैं वो सही नहीं है, यथार्थवादी जो वास्तविक है उस चीज़ों को वो लोग एडॉप्ट करते हैं, उनको जानना पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास, तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है। इस आयु में बालक झूठ बोलना, चोरी करना भी सीख जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि उनका मानसिक डेवलप तो हो ही गया है, स्थिर हो रहे हैं, तो वो लोग ना सही गलत को तो फैसला ले ही लेते हैं ना, इससे जो है झूठ भी बोलने लगते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि अगर किसी बच्चे को हमने पैसा दिया, मतलब पैसा नहीं दिया, हमने अब पॉकेट में रखा घर में, है ना, तो हमारे बच्चे जो है क्या करते हैं, वहाँ से निकाल लेंगे, क्या बोलेंगे कि चाचा या पापा हमने पैसा नहीं निकाला, लेकिन वो निकाले रहते हैं और खाने वाने का ले लेते हैं। तो ये जो है झूठ की अवस्था भी होती है। ठीक, और जैसे स्कूल में जाएंगे टिफ़िन नहीं खाएंगे तो वो बोलते हैं कि हम लोग खा दिए, वो लोग खाए नहीं थे। तो ये झूठ बोलने की अवस्था भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए झूठ कहाँ बोला जाता है, किस अवस्था में, आप लोग जानना बाल्यावस्था में। ठीक, तो ये सारा चीज़ हमारा हो गया। अब हम देखते हैं किशोरावस्था, जो हमारा लास्ट अवस्था है। इसके बाद इस क्लास को हम जो है एंड करेंगे। तो जैसे जैसे, क्योंकि इधर बज रहा है भाई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद जो है लास्ट हमारा किशोरावस्था होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था भी यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या होता है। तो जो किशोरावस्था के बाद जो लास्ट एज रहता है उसको हम जो है प्रौढ़ावस्था कहते हैं दोस्तों। इसे जीवन का सबसे कठिन काल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए ये वाला टॉपिक। अब ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है हमारा किशोरावस्था को दोस्तों। देखिए किशोरावस्था को, तो यह बाल विकास की तीसरी अवस्था होती है। यह अवस्था 12 से 18 साल के, अब इसी को जो है टीन एज बोला जाता है। आप लोग बोले होंगे टीन एज, मतलब जो किशोरावस्था रहते हैं ना, किशोरावस्था के बच्चे, वो लोग जो है टीन एज में रहते हैं। मान के चलो आप लोग, अब इसमें देखो 8 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो बच्चे रहते हैं हमारे, वो जो है किशोरावस्था में रहते हैं ना। वयस्क हो, मतलब वयस्क से पहले जो एज रहता है, ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा में एडोलेरेंस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर, है ना, परिपक्वता की ओर। तो इसको हम लोग समझ गए। परिपक्वता, जो बच्चे हैं, बच्चे थे, थोड़ा बड़े हुए, ठीक, बाल्यावस्था में आए, अब जो है किशोरावस्था में आ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उनके शरीर में चेंजेस वगैरह सब चीज़ आने लगा है। ठीक, 8 क्लास से 12वीं तक काफ़ी बदल जाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों। तो ये हमारा किशोरावस्था होता है। नीचे हम लोग देख लेते हैं। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा जिसकी
जिसकी समाप्ति पर बलपूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है तथा अत्यधिक भूख भी लगता है, अनुभव लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ 2 वर्ष पहले हो जाता है। देखिए, अब आप लोग एक चीज़ इमेजिन करना, जो 7th 8th क्लास के बच्चे रहते हैं, लड़कियां हैं ना, गर्ल्स और जो बॉयज़ रहता है उनका देखना, गर्ल्स का हाइट बढ़ जाएगा, है ना, शरीर भी उनका जो है डेवलप जल्दी होता है, और लड़के जो है छोटे छोटे रहते हैं। इसी एज सेम रहेगा, लेकिन 7th 8th में बच्चे जो है, लड़के जो है छोटे दिखने लग जाते हैं, लड़की बड़े दिखने लग जाते हैं। तो यह अवस्था का चेंजेस है, क्योंकि लड़कियों में 2 वर्ष पहले 6वीं 7वीं से ही ये लोग डेवलप होने लग जाते हैं किशोरावस्था में, और जो है लड़के जो है थोड़ा 2 साल बाद में होते हैं। तो ये कारण रहेगा, है ना, आप लोग समझ गए। किशोरावस्था की जो है हमारे विशेषताएं हम लोग जो है यहाँ देख लेते हैं। शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोर किशोरियों से परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं प्रचलित होने लगती है। मानसिक जिज्ञासा का विकास, मानसिक जो जिज्ञासा है विकास होने लगता है। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। मतलब कि देखिए, इसी जो एज के बच्चे होते हैं हमारा किशोरावस्था, वो समाज से भी जुड़े रहते हैं, राजनीति को भी जानना चाहते हैं, आर्थिक सभी चीज़ों को ना, घटनाओं को, खेल को, सभी चीज़ को जानने के इच्छुक हो जाते हैं। और इसी एज में दोस्तों दोनों, है ना, इस एज के जो बच्चे होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक दूसरे को जो है आकर्षित करने लगते हैं ना, क्योंकि एज उन लोग को पता चलता है, बड़े होते जाते हैं, तो गर्ल्स की ओर बॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज़ की ओर गर्ल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था में ही स्टार्ट होता है। ठीक, समझ गए। अपराध की प्रवृत्ति का विकास, अपराध की प्रवृत्ति का विकास मतलब देखिए, यही जो इस अवस्था में इच्छा पूर्ति, बच्चे अपना इच्छा जो है पूरा करना चाहते हैं, एकदम जिद पकड़ लेते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए वाला, ठीक ना। और असफलता मिलने के कारण अपराध की प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार, अब देखिए इसे, ये वो 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन नहीं है, ठीक है। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, एकदम नाजुक। ठीक है, अभी आप जैसे आप डीएलएड करना चाह रहे हो, तो आप लोग 12वीं से निकले हुए, तो किशोरावस्था से आप जो है किशोरावस्था को ख़त्म कर चुके हैं। अब आप जो है वयस्क की ओर बढ़ रहे हो, है ना। तो आप अभी का जो है आपका जो विकास हुआ है ना, वो नाजुक है दोस्तों। आप लोग को कुछ बोल देंगे तो आप जो है तुरंत भड़क जाते हो। तो आप जो तुरंत भड़क रहे हो ना, तुरंत, चाहे लड़के हो या लड़कियां, घर में भी ऐसे होता है, सबके एकदम जोश स्फूर्ति होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे एज आप लोग का बढ़ते जाएगा, आप लोग जो है शांत होने लगोगे, है ना। ऐसे लगेगा, आप लोग को लग रहा होगा कि हम ही जोश वाले, हम ही गुस्सैल वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, हर कोई इस एज में रहता है। धीरे धीरे यह आपका शांत होने लगता है, मैच्योरिटी लेवल और बढ़ते जाता है। तो ये इतना आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए, इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसी अवस्था को आंधी तूफान, तनाव की अवस्था, इसी को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल और विषम लैंगिक काल। विषम लैंगिक मतलब एक दूसरे, जो लड़के और लड़की एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होते हैं, उसी को बोलते हैं विषम लैंगिक काल। ठीक, और स्वर्ण काल भी, गोल्डन एज भी इसी को कहते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं। सारा चीज़ को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, एक एक में कॉपी में नोट करना। गोल्डन एज, अमूर्त चिंतन, तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, सारा का सारा हमारा किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक, स्वर्णकाल क्यों? तो स्वर्णकाल इसलिए क्योंकि हम पुराने चीज़ों को छोड़ते हैं, नए नए चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ हमारा नया रहता है। अभी हमारा हर चीज़ नया रहता है, हर चीज़ में मज़ा आने लगेगा आप लोग को एकदम। अपना शरीर आप लोग का सबसे ज़्यादा यंग इसी एज में रहता है, सबसे ज़्यादा स्फूर्ति इसी एज में रहता है, कन्फ्यूजन भी इसी एज में रहता है। ठीक, तो अमूर्त चिंतन, अब अमूर्त चिंतन को मैं बताना चाहूँगा। अमूर्त चिंतन मतलब आप लोग मन में सोचते हो ना जो चीज़ें, उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। मन में जो भी चीज़ सोच के इमेज बना लेते हो, वो हमारा अमूर्त चिंतन। जैसे मैंने बोला समोसा, आप लोग के मन में आया समोसा, इमेज बना ना, तो जो आप लोग के मन में इमेज बना समोसा बोलने से, समोसे का इमेज बन गया होगा। ठीक, बना है कि नहीं बना जरूर कमेंट करना। अगर बन गया होगा तो आप लोग जो है अमूर्त चिंतन कर पा रहे हो। इसी को जो है हम जो है अमूर्त चिंतन कहते हैं। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ सेब,
अब मैं बोलता हूँ रोज़, रेड रोज़, तो आप लोग सेव का भी इमेज बना और रोज़ का भी इमेज बना कि नहीं बना बताना। अगर आप लोग के इमेज माइंड में, मन में इमेज नहीं बन रहा है उसका, तो आप जो है अमूर्त चिंतन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा अमूर्त चिंतन हो गया। अब देखिए काम की भावना भी हो गया। तो ये सारा हमारा जो है बाल अवस्था की, बाल विकास की अवस्थाएं हो गया। आप लोग को आशा करता हूँ सारा जो है समझ आ चुका होगा। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो मैं बोला मेरे को ज़रूरत है कमेंट की, आप लोग कहाँ देख रहे हो, कहाँ से, और डीएलएड बीएड की तैयारी कर रहे हो तो नीचे लिखना बीएड की तैयारी कर रहे हो यस, डीएलएड की तैयारी कर रहे हो यस करके। ठीक, अब हम थोड़ा नोट्स को और बढ़ाते हैं। इसी को मैं एक बार प्रॉपर नोट्स दे देता हूँ। इसका नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो पढ़ाया उसी को यहाँ भी आप लोग को सहसावस्था, पूर्व वाली अवस्था, मैं बोला था ना पूर्व वाली अवस्था और मध्य वाली अवस्था भी होता है। तो ये जो इस नोट्स को भी जो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है सारा जो है उसको भी पढ़ सको और इसमें भी देख सको। ठीक है, ये भी हमारा वही है जो मैं बोला हूँ, वही सब चीज़ है दोस्तों, और कुछ नहीं है किशोर अवस्था। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ज़रूर देख लेना। ठीक, तो आज का जो क्लास दोस्तों यही हम लोग ख़त्म करते हैं। बने रहना मेरे चैनल पे, प्रॉपर वीडियो आएगा। अगर डिले होता है एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो डाल के आप लोग को कवर करूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना दोस्तों, ताकि जो है मेरा मोटिवेशन बढ़े, आप लोग को सही से क्वेश्चन करा पाऊँ, क्वेश्चन और थ्योरी जो है करा पाऊँ। इसके बाद जो है हम NEP देखेंगे, NEP 2020, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ना। उसके बाद हम जो है जो पुराने क्वेश्चन हैं उसको हम लोग जो है करेंगे, आप लोग को समझाऊंगा। पुराने क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो आए हुए हैं, और समझेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग जो है जितना पढ़ाई किए उसको कैसे बना पाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़, हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी जो है आज का दिन है। सभी को जो है बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।